अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी पहली हैबिट है डू इट नाउ, यानी कि किसी भी काम को अगर हमें करना है और वो काम हमारे लिए ज़रूरी है तो उसको हम अभी के अभी पूरा करें, ना कि उसको कल के लिए, परसों के लिए या थोड़ी देर और बाद के लिए टालें। जब हम किसी काम को टालते हैं तो बहुत आम सी बात है, उसको करने के लिए हमारे अंदर और आलस आ जाता है और वो काम करना हम जितना डिले करते जाते हैं हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है। और उस एक छोटे छोटे कामों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो इन सारे कामों को देख के हमें एक एंजाइटी सी भी फील होने लगती है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम कोई भी काम करने की सोचें और जो ज़रूरी काम है उसको उसी टाइम हम उसे पूरा करें। उसका एक एग्जांपल मैं छोटी सी चीज़ से देना चाहूँगी कि जैसे सुबह के टाइम होता है, हम उठते हैं और अपना बेड वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। एटलीस्ट हम जितनी भी अगर हमने बेड चादरें ओढ़ी हैं उसको हम फोल्ड कर लें, जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड कर लें। थोड़ा बहुत अगर बेड हम बना के निकलेंगे रूम से तो जब हम लौट के आएंगे किचन से, जब मॉर्निंग में यूजुअली हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बच्चों का बना रहे होते हैं और बना के जब आते हैं बच्चों को उठाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके बाद तो रूम और भी ज़्यादा फैल जाता है और ऐसा रूम देख के हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे छोटी सी रूल है कि अगर कोई भी चीज़ है हम उसी टाइम उसको पूरा करें। कोई भी ग्लास जो कि अगर किचन के इधर उधर पड़ा है उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है तो हम उसको किचन में रख दें। इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपने कामों को टालें ना, उसी टाइम कर लें तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और एक जो इकट्ठा काम को देख के जो हमें एंजाइटी हो रही होती है हम उस एंजाइटी से भी बच जाते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है क्लीन एंड डीक्लटर। कई बार ऐसा होता है कि मतलब डीक्लटर करना की बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे मतलब वार्डरोब में, हमारी बच्चों की स्टेशनरी में, हमारे किचन में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें यूज़ नहीं होता जिनका, और वो जगह घेरे रहती हैं और सारे जो बाकी के सामान हैं उनको सामान को आने नहीं देती। यानी कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे किचन में जगह बहुत कम है, ऐसा लगता है कि वार्डरोब में जगह नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की जो स्टडी टेबल है या जहाँ भी हम बच्चों की स्टेशनरी रख रहे हैं वो जगह बहुत कम है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में होता ये है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को, यूजलेस चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके रखे होते हैं और वो जो सामान इकट्ठा करके रखने की आदत होती है जिसको कि हम क्लीन नहीं कर रहे होते, डिक्लटर नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से हमारे पास और नए सामान के लिए जगह नहीं हो पाती। तो ये ज़रूरी है कि मतलब हम जो भी चीज़ें हमारे लिए यूज़ में नहीं है उसको हम मतलब डिक्लटर कर दें। जो जगह हमें ऐसा लगता है कि नहीं मतलब उसको साफ सुथरा रखना ज़रूरी है तो उसको हम साफ सुथरा और अच्छे से रखें प्रॉपर वे में। मेरा थर्ड पॉइंट है या थर्ड हैबिट है प्लानिंग। मतलब प्लानिंग कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग कि हमें अपना जो डे है वो किस तरह से मतलब बिताना है, हमारी सेविंग्स हमको किस तरह से करनी है, हमारी ग्रोसरी वगैरह हमें किस तरह से प्लान करनी है, अगर हमें कहीं जाना है तो हम उसको किस तरह से, किस हिसाब से उसको प्लान करें। अक्सर होता है कि बच्चों के स्कूल में मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, या हमें बच्चों के ही काम से कहीं जाना पड़ता है, तो अगर हम उसको प्लान नहीं करेंगे तो यूजुअल सी बात है हमारा डे क्या रूटीन तो हमारे अपने हिसाब से तय होता है कि हम उसको रोज़ कर रहे होते हैं। अब रोज़ के कामों में ही हमारा दिन गुजर जाता है और अगर जब हमें कुछ बाहर जाके कुछ काम करना होता है तो वो काम अगर हम प्लान नहीं करेंगे कि नहीं अच्छा आज हम ये काम नहीं करते, ये काम कर लेते हैं, तो मतलब एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो प्लानिंग हमारी लाइफ में हर चीज़ में होनी चाहिए। अक्सर कि ऐसा होता है कि हम मतलब अपनी जो भी सैलरी आई उसको हम बजट की नहीं बनाते, हम कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं करते, तो क्या होता है कि वो सैलरी की मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता कि क्या हुआ। तो मतलब प्लानिंग जब होती है हमारे पास वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो हमारी मनी की हुई, चाहे हमारी शॉपिंग की हुई, चाहे हमारी ग्रोसरी की हुई, आउटिंग की हुई, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके अगर हम चलते हैं तो हमारी वो चीज़ें स्मूथली चलती हैं, आसानी से हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। यानी कि मतलब ये एक हैबिट हम वो हाउसवाइफ में या हर इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि मतलब हम लोग दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो लोग मतलब वर्किंग होते हैं वो क्या होता है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। हम जो वुमेन्स होती हैं वो हम अपने स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं होते। तो
मतलब क्या होता है वहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं अरे उनके पास तो ये है, हमारे पास नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल तो इतनी अच्छी है, ये तो हमारे पास नहीं है। तो जब बार बार हम किसी छोटी बड़ी किसी चीज़ का अगर हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे से, तो हम हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हम खुश नहीं रह पाते। और खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में रहें, अपने आप से खुश रहें, ना कि दूसरों से कंपेयर करके कि उनके बच्चे तो हमसे हमारे बच्चों से बहुत पढ़ाई में आगे निकल गए, वो तो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, उनके यहाँ तो रोज नई नई डिशेस पकती। तो मतलब ये सब करना, ये सब चीजें करना बहुत बेवकूफ़ी है। और इन सब चीज़ों में जब हम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक अच्छी मतलब लाइफ को गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार खुद से दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। नेक्स्ट हैबिट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यानी कि आपकी जो एनर्जी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। मतलब ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ ऐसे निगेटिव लोगों के पास से मतलब चले जाते हैं, या वो हमारे घर मिलने आ जाते हैं, या इन केस कभी शादी में किसी पार्टी में उन लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको अगर हम आम भाषा में कहें तो वो एनर्जी सकर होते हैं, यानी कि मतलब वो हमारी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी को कम कर रहे होते हैं। उनकी बातें मतलब उनकी ऐसी चीज़ें सुन सुन के जो कि हमारे ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा किसी की बुराई कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, हैबिट्स जो कि अच्छी नहीं होती हमारे लिए। तो मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों को सुन के, हम ऐसी बातों को सुन के जो भी हमारी एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो निगेटिव में चेंज हो जाती है, जिससे कि हमारी एनर्जी लॉस में चली जाती है। और मतलब हम फिर बाद में ऐसे लोगों से मिलने के बाद काफ़ी हमें भी बुरा फील हो रहा होता है, हम उनसे कुछ अच्छा नहीं सीखते। और जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे अच्छे की जगह बुरा सीख रहे होते हैं ना, तो एक तरह से वो हम अपनी एनर्जी को गंवा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें अपनी लाइफ में जब ध्यान देते हैं और फिगर आउट करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, तो भी हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेरी लास्ट जो हैबिट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्रिएट जॉय फॉर योरसेल्फ। अपने लिए थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बनाइए, ऐसा माहौल जिसमें आप खुश रहिए। यानी कि वो एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि जब आप पूरा सुबह का काम आपने कर लिया और कर लेने के बाद अगर आपको पसंद है तो आप कोई भी मतलब फेवरेट बुक पढ़ लीजिए। और अगर आपको उस टाइम पे कोई ड्रामा, कुछ ऐसा म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप वो कर लीजिए। या अगर आपको मतलब पसंद है कि आप अपने लिए कोई अच्छी ड्रिंक बना लें, कोई अच्छी सी कॉफ़ी बना लें, या उस टाइम कोई स्नैक्स रेडी करके अपने लिए मतलब उसको एंजॉय कर लें, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। मतलब कि क्रिएट जॉय, अपने लिए कुछ ऐसा चीज़ें, ऐसा काम करना जो आपको पसंद हो, आपको करना अच्छा लगता हो। उसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ हो सकती है आपकी स्किन केयर। आप उसको भी उस टाइम पे अगर करें तो वो आपके लिए जॉयफुल हो सकता है, आपके लिए अच्छा फील करा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा मतलब व्लॉग जिसमें मैंने उन सारी हैबिट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है कि जो कि आप मतलब जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज फील कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा ज़्यादा लगा हो ना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।